कहते हैं कामयाबी कदम उनके छूती है जिन्हें संघर्ष की परिभाषा पता हो। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बस एक ही लड़की का नाम सबकी जुबां पे है, और वो कोई नहीं है, वो लड़की है गाजियाबाद की लड़की हंसिका शुक्ला। वेलकम हंसिका हमारे न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है HCN। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मैं इनका इंट्रोडक्शन देना तो गलत होगा, मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि आज CBSE 12th का रिजल्ट आया है और इन्होंने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 मार्क्स लाके पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। पूरी दुनिया सरप्राइज है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये 500 में से 499 मार्क्स ला पाई हैं। तो इस वक्त सारे बच्चे और उनके माँ बाप भी ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा सीक्रेट यूज किया है। तो आज HCN की टीम मौजूद है हंसिका के स्कूल में जो है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है एग्जामिनेशन में। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि किस तरीके से मेहनत की हंसिका कि आप इतने मार्क्स स्कोर कर पाई हैं। मैंने ऑफ कोर्स मैंने अपना माइंडसेट इस तरह से किया कि मैं मार्क्स के बारे में ना सोचूं। ऑफ कोर्स मार्क्स के थॉट्स आते हैं, बट मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए हमेशा टीचर्स से। टीचर्स ने जो मटेरियल सपोर्ट दिया, नोट्स, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, उनको कंप्लीट किया, उनको फॉलो किया, और अपने मतलब रिपोर्ट को, अपनी जो प्रोग्रेस थी मेरी, उसको भी मैंने ट्रैक किया, उसको एनालाइज किया। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और मैं मतलब कंसिस्टेंट रही। मैंने किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे हाफ ईयरली, उनको मैंने कभी भी मतलब लाइटली नहीं लिया। तो जैसा इन्होंने टीचर्स और पेरेंट्स की बात की है, तो मैं वही पूछना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो आपके पेरेंट्स का उसमें कैसा रोल रहा है और टीचर्स का कैसा रोल रहा है? आई थिंक पेरेंट्स की बात करें तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल एंड कंटिन्यूस, एंड मतलब शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर मी। और मुझे हमेशा वो मॉरली भी, और मतलब क्योंकि वो उनका भी ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड रहा है, तो ऑफ कोर्स शी हैड एक्सपीरियंस विद हर टू सपोर्ट मी कि कैसे पढ़ना है। एंड विद रिगार्ड्स टू टीचर्स, तो आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब कि टीचर्स ने कितनी हेल्प की है मुझे मॉरली, मटीरियली, एंड मतलब हमेशा मेरा साथ दिया। कभी भी पीछे जाने की नहीं, हमेशा आगे जाने की सोची। इनफैक्ट लॉट ऑफ देम ऑल्सो बिलीव कि आई कुड डू दिस। सो हमारे साथ हंसिका की मम्मी भी हैं। जब वो पेरेंट्स की बात कर रही हैं तो मैम मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इन्होंने बोला अनकंडीशनल सपोर्ट किया आपने उन्हें, तो ऐसा क्या किया जो और पेरेंट्स नहीं कर पाते? ऐसा क्या अलग था मैम आपके सपोर्ट में? नहीं, पेरेंट्स सभी सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, और ऐसे ही मैंने भी किया। और ये इस बच्चे की बात है कि इसने मेरी एक एक चीज़ को बहुत सिंसियरली लिया, चीज़ों को फॉलो किया, टाइम टेबल फॉलो किया, और जो मैं इसको गाइड करती रही उसको इसने समझा उस चीज़ को। हंसिका, आज की डेट पे मैम आपसे भी बोलूँगी कि आज की डेट पे बच्चे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया की वजह से। वो लोग अपना ज़्यादा टाइम गेम्स में, सोशल मीडिया में निकाल देते हैं। तो आप क्या सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करती, या मैम आपने किस तरीके से अपने एक टीनएजर बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखा? दोनों से आई थिंक पहले मैं बोलूँ कि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड, इंफॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट भी है इन मैनी वेज़ कि हम अपने जो प्रिवेलिंग जो कल्चर है और जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम जुड़े रहें। बट देन ऑफ कोर्स ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। एंड मेरी मम्मी बता सकती हैं कि हाउ शी ट्राई टू कंट्रोल मी, बिकॉज आई वॉज एट अ टाइम ट्रूली मतलब ओवर इंडल्ज इन इट। सो हंसिका ये बोल रही है कि एक वक्त वो भी जैसे बाकी बच्चे शिकार हैं सोशल मीडिया के, वो भी थी, इसके बावजूद माँ ने उन्हें संभाला है। तो माँ से सुनते कैसे मैम, क्योंकि आज की डेट पे अभी इस वक्त तो पूरा देश बस ये सुनना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हंसिका की जगह पे कैसे बिठाएं, तो प्लीज बताइए। नहीं, ऐसे ठीक कहा इसने कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन हंसिका का प्लस पॉइंट ये है कि खुद ही एक्सेप्ट करती थी कि मम्मा अब मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे अब इससे दूर रहना है, आप मुझे हेल्प करिए। तो मैं कॉलेज जाती थी तो इसका फ़ोन अपने पर्स में डाल के ले जाती थी, और कभी कभी बात भी नहीं हो पाती थी इसकी वजह से। कभी कभी लैंडलाइन इन्होंने उठाया नहीं, नंबर फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर परेशानी भी होती थी। लेकिन इसने पूरा सपोर्ट किया और उस चीज़ को समझा कि हाँ, क्या उसके फेवर में है और क्या उसके अगेंस्ट जाता है। सो मैम ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई कि वो उनका फ़ोन ही लेके चले जाती थी। सो सोशल मीडिया से इस तरीके से हंसिका दूर रही हैं। हंसिका, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब आप
आपने ट्यूशन्स भी नहीं लिए हैं। सो किस तरीके से आपने अपने टाइम टेबल को मैनेज किया, या किस सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया, या आप अगर बताना चाहें तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा टाइम दें, या जिसमें वीक हैं उसमें? आई थिंक मैंने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ऑफ कोर्स जो मेरा सब्जेक्ट है म्यूज़िक, उसमें टाइम कम ही लगता था, उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। बट अदरवाइज इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सब में मैं इक्वल टाइम डिवोट करने की कोशिश करती, पूरा मतलब जितना मैं दे सकती थी। और एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट तो नहीं, बट हाँ साइकोलॉजी में हमेशा मेरा एनालिसिस आई डोंट नो गलत होता था क्या, बट मेरे मार्क्स हमेशा ज़्यादा आते थे, मतलब मेरी पकड़ अच्छी थी 12th में। हंसिका, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से रहेगा कि आप एक टीनेजर हैं, आप स्कूल में हैं, कि स्कूल का माहौल आज की डेट पे बच्चे बहुत गलत तरीके से रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इन चीज़ों में इंडल्ज है, जैसे कि सोशल मीडिया में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डिस्ट्रैक्शन है, या इसके साथ भी आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक पर्सनली? आई थिंक पर्सनली आई थिंक कि ये सब चीज़ें इंडीड दे आर डिस्ट्रैक्टिंग, बट इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। वो एक काइंड ऑफ एजुकेशन इस तरह से वो दें कि ये सब चीज़ें इस समय नॉर्मल हैं, वो जो उसका इमोशनल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और उसको ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इस एज में मटेरियलाइज करें। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें इस समय क्या करना है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, वी डोंट हैव टू, आई मीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रीम, ऑफ कोर्स इवन आई ड्रीम एंड फैंटेसाइज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, but we have to know how to separate between the dreams and the reality. Okay, so you are saying कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, राइट? सो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स हैं, तो आप एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगी, कि आप क्या सोचती हैं कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, और आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे या बच्चे अभी जो भी आपको सुन रहे हैं, माँ बाप जो भी सुन रहे हैं, मैम आपसे भी बोलूँगी कि आप क्या एक मैसेज होगा जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मार्क्स के बारे में जितना हो सके कम सोचें, और नेगेटिव ना सोचें, अपने आप को डिसबिलीव से लिमिट ना करें, यानी कि आप वो अट्रैक्ट करें अपने थॉट्स से, अपने काम से जो आप चाहते हैं। हमेशा ये सोचिए कि हमें अपना पूरा देना है, 100% देना है तो 100% मिलेगा, और मार्क्स के बारे में इतना नहीं सोचना है। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सारे पेरेंट्स को और बच्चों को? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत प्राउड का टाइम है, और सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों पे फेथ करना सीखें, और बच्चों का सपोर्ट करें, उनको कोऑपरेट करें इस तरह से, अपनी इच्छा उन पे ना थोपें। बच्चे जो कुछ भी करना चाहें उनको आगे करने दें। तो हंसिका, आप आगे क्या करने का सोच रही हैं? अगर आपसे आपके आर्ट्स सब्जेक्ट रहे हैं तो आगे क्या करना चाहती हैं आप? मैं साइकोलॉजी में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करूँगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के LSR कॉलेज से, और मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, बट मुझे अभी उसमें इतनी नॉलेज नहीं है, बट आई वांट टू गेन नॉलेज एंड देन आई वुड ट्राई आउट फॉर सिविल सर्विसेज। ओके, सो अभी हम मौजूद थे हंसिका और उनकी मम्मी के साथ में, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं। 12th की CBSE परीक्षाओं में उन्होंने टॉप किया है, और आज पूरा देश सिर्फ हंसिका के बारे में ही सोच रहा है, उन्हीं की बातें करना चाहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सबका भी धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।